आदित्य फिजिक्स फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स पेज विद आदित्य के साथ। मैंने आपको दो वीडियो दे रखी हैं, जिसमें कि पहले वीडियो मैंने आपके साथ चर्चा की थी वैद्युत धारा के विषय में, और दूसरी वीडियो में जो मैंने चर्चा की वो की मैंने धारा घनत्व के बारे में। आज इस वैद्युत चालन चैप्टर की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम लोग बात करेंगे। आप सामने आपके लिखा हुआ है कि वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, ये तीसरी वीडियो अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से पढ़िए और लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए। इसके बाद देखते हैं हमारी आज की जो आर्टिकल्स है वो है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा डिफिनीशन है, थ्योरिकल बात है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। मैं इस थ्योरी को कम से कम 3 या 4 बार रिप्लाई करूंगा या बोलूंगा, तो उसको आप अच्छे से कॉपी पे नोट करिए जाइए। देखिए, आप इतनी बात तो जानते हैं कि दुनिया में जितने भी परमाणु होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, वो सारे के सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इतनी बात सभी को पता होती है कि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और ये भी बात हमें पता है कि प्रत्येक परमाणु का अपना एक क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम मोलकर कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन नाभिक के सराउंडिंग या आप कह सकते हैं उसके चारों ओर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑलवेज मोशन करते रहते हैं। जैसे कि आप चित्र में दिखाई दे रहा हो कि हमारे पास एक नाभिक है और नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं। इसके बाद ये जितने के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस नाभिक की कक्षाओं में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, कि एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, एक समान वृत्तीय गति को कर रहे हैं। अब होता क्या है कि फिर से एक बार रिप्लाई करते हैं पूरी बात को, कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु अपना खुद का एक क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में हमेशा अगर प्रोटॉन है तो सभी लोग जानते हो कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसका मतलब कि आप नाभिक में कह सकते हैं कि धनावेश है और धनावेश है। और ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग मोशन कर रहे होते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज होता है नाभिक के सेंटर पर, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से क्या होता है, इन नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है, एक वैद्युत आकर्षण बल बहुत तेजी के साथ क्या होता है, अप्लाई होता है। ये आप कह सकते हैं कि बहुत तेजी के साथ लगता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने बताया कि वैद्युत आकर्षण बल होता है, तो एक हमने चीज पढ़ी हुई कूलाम्स लॉ में। कूलाम्स लॉ में एक बात बताई गई थी कि जिस पार्टिकल या जिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की या जिस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उस पर लगने वाले नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाती है। यानी अब ये कह सकते हैं कि नाभिक से जितनी दूरी पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नाभिक पर और उनके बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। तो देखिए, जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी नाभिक से डिस्टेंस जो है, अब देखिए जैसे ये r की वैल्यू कम है, फिर ये ज्यादा हो गई, फिर और ज्यादा हो गई, फिर और ज्यादा। अगर r बढ़ रहा है इसका मतलब क्या होता है कि F हमारा घट रहा होता है। और जब वैद्युत आकर्षण बल की इस इलेक्ट्रॉन से इस नाभिक के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगती है, तो ये क्या करता है, ये अपनी बाहरी कक्षा को छोड़ देता है। ये क्या करता है, अपने आउटर सेल्स को क्या कर देता है, लीव कर देता है, यानी कि छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद ये क्या करता है, पूरे के पदार्थ में जो भी जिस पदार्थ है उसमें क्या करता है बेटा, ये जिगजैग मोशन करता है, जिसे आप लोग हिंदी में अनियमित गति के रूप से जानते हैं, अनियमित गति के रूप में जानते हैं। यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, फ्री हो चुका है, अनियमित गति कर रहा है। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करता है, जिगजैग मोशन करता है, तो उसे इस दुनिया में आप फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। उसे इस दुनिया में किस नाम से जाना जाता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब होता क्या है, किसी भी चालक में कंडक्टर्स में करंट कैसे फ्लो होती है, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब भी किसी चालक को आप बैटरी अथवा सेल से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या लगने लगता है कि उसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैद्युत क्षेत्र डेवलप होने की वजह से एक फोर्स अप्लाई होता है। और जब फोर्स अप्लाई होगा यानी बल लगने लगता है, तो ये जितने भी जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, जितने भी जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन अनियमित गति से इधर, तो ये सारे के सारे क्या करने लगते हैं, एक ही दिशा में, एक ही निश्चित दिशा में क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं। और जब एक ही निश्चित दिशा में मोशन करने लगते हैं, तो इनके चलने की विपरीत दिशा में, एक बात मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा
वैद्युत धारा की दिशा होती है। आप समझ लीजिए कि अगर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो राइट साइड में जा रहे हैं तो जो करंट है हमारी लेफ्ट साइड में प्रोवाइड होती है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक निश्चित दिशा में डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में क्या होने लगता है, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और इसी सारी चीजों को मिलाकर के हमें कहा जाता है कि ये वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल होता है। एक बार फिर से देखेंगे पूरी बात को संक्षेप में कि दुनिया में प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है और प्रत्येक परमाणु में उसका अपना एक नाभिक होता है। नाभिक में धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन उसके क्या होते हैं, चारों ओर सराउंडिंग यानी कि उसके चारों ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। और जैसे जैसे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है, कहने मतलब इंक्रीज होने मतलब बढ़ती जाती है, नाभिक और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच या इलेक्ट्रॉन्स के बीच लगने वाली फोर्स की वैल्यू कम होती जाती है। एक चीज और, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की दूरी नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है उनके बीच लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल F की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती जाती है। और जब ये वैद्युत आकर्षण बल की वैल्यू कम होती जाती है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा को छोड़ देता है और पूरे के पूरे पदार्थ में, पूरे के पूरे सब्सटेंस में जिगजैग मोशन करता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अनियमित तौर पर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। अनियमित तौर पर गति करने की वजह से इस दुनिया में इसको फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब भी उस मेटल को या जब भी उस पदार्थ को हम लोग किसी बैटरी अथवा सेल से कनेक्ट कर देते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बात बताई थी, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक निश्चित दिशा में, एक आप ये समझ सकते हैं कि एक यूनिक डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं और उन्हीं डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हमारे वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस तरीके से ये जो पूरा मॉडल था भौतिक जगत में वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये मॉडल अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।